अथः विवस्तान् दृष्ट्वा धातुराष्ट्रणिकपिदोजा प्रवर्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्मयः पांडवा। दोस्तों ये गीता अध्याय 1 श्लोक 20वां, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर बाण चलाने की उत्कंठा प्रकट करी और साथ ही श्री कृष्ण से उन्होंने कुछ कहा। अब श्री कृष्ण से उन्होंने क्या कहा ये तो आपको श्लोक 21 और श्लोक 22 में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि उस दिव्य रथ पर न सिर्फ केवल श्री कृष्ण विराजमान थे, न सिर्फ अर्जुन विराजमान थे, बल्कि साक्षात श्री हनुमान जी भी विराजमान थे, जो कि एक ध्वज के रूप में उस रथ पर आसीन थे। अब दोस्तों हनुमान जी उस रथ पर क्या कर रहे थे, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो जाता है, तो वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर रामायण काल में वो वहां पर होते तो राम सेतु को केवल एक तीर मारकर ही बना देते, और उतना लंबा समय सेतु को बनाने में लगा वो नहीं लगता। तब कृष्ण ने उनको अपनी इस प्रतिभा को दिखाने का मौका दिया और कहा कि चलिए करके दिखाइए। अब श्री कृष्ण ने अपने एक बाण उठाया और समुद्र पर चलाया और एक पुल का निर्माण कर दिया। तब हनुमान जी को श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम इसका निरीक्षण करो। तब हनुमान जी ने अपना जैसे ही पहला कदम वहां पर रखा, वो पुल तुरंत ही टूट गया और अर्जुन समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तब उन्होंने उनसे हनुमान जी से माफी मांगी। तब हनुमान जी ने उनको एक ज्ञान दिया कि तुम्हें कभी भी अपने किसी भी पद का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी किसी भी कला का घमंड नहीं करना चाहिए, और जैसे ही तुम अपनी किसी भी कला का, किसी भी विद्या का घमंड करते हो तो वो तुरंत ही कम हो जाती है, और तब जब तुम अपनी विद्या का आदर करते हो, सत्कार करते हो, तभी तुम एक श्रेष्ठ योद्धा कहलाते हो।